और मैं इनको और इनके साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे तरफ से इनको मदद करने में कोई हम भी कमी नहीं रखेंगे। आप जहां पे हमें चाहोगे, जहां बुलाओगे, जहां पे आपको लगेगा कि हम आपका इस मिशन में हाथ बटा सकेंगे, फोन उठाइए, बुलाइए। फारूक साहब और मैं, हम में से कोई ना कोई तो जरूर वहां पहुंच के आपके इस मिशन में आपकी मदद करेंगे। रही बात सदोत्रा साहब की, जब से मैं सियासत में आया हूं तब से सदोत्रा साहब के साथ बड़ी नजदीकी से काम करने का मौका मिला। जब पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना तो सदोत्रा साहब ने जम्मू प्रोविंस का कमांड संभाला और उन मुश्किल हालात में, जबकि पूरी हुकूमत की मशीनरी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ कमजोर करने के लिए बल्कि मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, 2002 और 2009 के दरमियान डट के उन ताकतों का मुकाबला किया। बल्कि मुझे आज भी याद है कि बस अड्डे में उस वक्त इतना बड़ा जलसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का करा के हमारे मुखालिफों को उन्होंने परेड के बाद ना उसके बाद हमने वहां बस अड्डे के पास भी किया। पहले तो परेड के पास था, फिर बस अड्डे के पास था, जिसमें वो मुट्ठी वाली बात हुई। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, भूला नहीं हूँ। बुढ़ापा जरूर आ गया है लेकिन यादाश्त अभी भी है। इसलिए कभी कभी मैं अपने साथियों से गिला करता हूँ ना, ये जो आप नौजवान क़यादत, ये 53 अब मेरी एज हो गई है। अगर मैं सरकारी मुलाजिम होता तो 7 साल के बाद मैं पेंशन ले रहा होता। अब खुदारा मुझे बताइए ना, अब आप किसी 53 साल के जो सरकारी अफसर हैं उनके पास आप जाके कहते हो ना आप बड़े नौजवान अफसर हैं, आप तो कहते हो ना अभी आपको रिटायरमेंट में बस चंद ही साल रह गए, थोड़ी सी हमारी मदद करिए। तो नौजवान हैं, स्टेज पे बैठे हैं, चाहे वो यूथ के हों, स्टूडेंट के हों, लेकिन मैं अब नौजवान नहीं रहा। जवानी को पकड़ने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जवानी मेरी हाथ से जो है फिसलती जा रही है। तो याददाश्त मेरी अभी है, मुझे अभी भी वो जलसा याद है। हमारे मुखालिफ हिल गए थे क्योंकि उनको लगा था कि शायद ये लोग अब मिट गए, नहीं उठेंगे दोबारा। लेकिन उस एक जलसे ने साबित किया कि ना हम मिटे हैं, ना इंशाल्लाह आगे कभी मिटेंगे। ये लोग जितनी भी साजिशें हमारे खिलाफ रचाएं। फिर हुकूमत आई, सदोत्रा साहब MLC बने। मैं बहुत चाहता था कि उस दौर में भी इनके साथ काम करने का मौका मिले। हमारे पास महकमे ज्यादा नहीं थे, लेकिन अपने हिस्से के जो महकमे मेरे पास थे एज चीफ मिनिस्टर, उनमें से प्लानिंग का महकमा निकाल के मैंने सदोत्रा साहब के हवाले किया और कहा आप जो आप में काबिलियत पार्टी में मैंने देखी, उस काबिलियत का इस्तेमाल अब हुकूमत में करिए ताकि हमें उसका फायदा मिले। कैबिनेट में इनका रोल रहा। डेली वेजरों में हमने जो सब कमेटी बनाई, डेली वेजरों को रेगुलाइज करने के लिए, ये लोग जो आज बात करते हैं उसके लिए हमने बुनियाद जो है अपनी हुकूमत में डाला था। 2013-14 में कोई 60-70 हजार डेली वेजर हमने आइडेंटिफाई किए थे। उनको रेगुलराइज करने का एक प्रोग्राम हमने कैबिनेट सब कमेटी में तैयार करवाया, जिसमें एक बहुत अहम रोल जनाब सदोत्रा साहब का था। अगर हुकूमत हमारी रही होती तो आज वो डेली वेजर आज तक
एडजस्ट हो गए होते, लेकिन बदकिस्मती हमारी हुकूमत रही नहीं और जो सिलसिला हमने शुरू किया था वो वहीं का वहीं रुक गया। अब अगर ऊपर वाले ने कभी दोबारा हमें वो मौका दिया, क्योंकि इन लोगों से तो होना नहीं है, हम दोबारा वो सिलसिला बाहर निकाल के इन डेली वेजरों को रेगुलराइज करने का है प्रोग्राम पहले दिन से शुरू करेंगे, ताकि अब 5 साल के अंदर अंदर उसको मुकम्मल करके हम दोबारा लोगों के सामने अपने आप को पेश करेंगे। फिर वो हुकूमत गई, दौर बदला, हालात आप सबके सामने हैं। क्या हुआ जम्मू कश्मीर में 17-18 के बाद। लेकिन मुझे लगा कि, और फारूक साहब को लगा कि तंजीम में सगोत्रा साहब को एक रोल न सिर्फ देने की जरूरत है, बल्कि इनके तजुर्बे का और इनके काम करने के तरीके का हमें फायदा मिलना चाहिए। आज एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पे अपनी नई जिम्मेदारी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर को इनके आज इस नए रोल शुरू करने से बहुत जल्द आपको इसका फर्क और फायदा जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। मैं अपने तरफ से इनको यकीन दिलाता हूं कि जहां पे भी आपको हमारे मदद, हमारे ताउन की जरूरत होगी, आप बस इशारा ही करिए और हम आपके साथ हैं। बड़े अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं। समझ नहीं आता कि किसकी बात पे यकीन किया जाए, किसकी बात पे भरोसा किया जाए, किस चीज को हम सच माने, किस चीज को झूठ। सुप्रीम कोर्ट में एक बात कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात। अब पिछले ही दिनों अलग अलग बयान जिनको समझना मुश्किल, लेकिन उन पर रोशनी डालना जरूरी। 5 अगस्त 2019 जब 370 हटाने का काम हुआ तो क्या कह के किया कि जम्मू कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था। 370 हटाने के बाद अब हमने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया। कहा या नहीं कहा? कहा। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला 370 को लेके, गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और जो जज हजरात हैं उनको क्या कहा? कहा कि 370 हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को बाकी मुल्क से अलग समझते थे। हमने 370 हटाया इस सोच को हटाने के लिए, और आज हम दावे से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा है। ठीक है, आपने कहा हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। लेकिन उसके ठीक कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यूपी में तकरीर करते हैं और तकरीर में कहते हैं कि मैं तब तक जम्मू कश्मीर में हूं जब तक कि मैं जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ता नहीं हूं। अब मुझे बताइए ना, झूठ किसने बोला? या तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला, जम्मू कश्मीर को अभी तक पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया है, और हमारे गवर्नर साहब उस मिशन पे लगे हुए हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सच बोला
हमारे गवर्नर साहब जज्बात में आके गलत बात कह गए, क्योंकि दोनों सच हो नहीं सकते। अब ये दोनों आपस में तय करें कि सच कौन बोल रहा था, क्योंकि अगर गवर्नर साहब सच बोल रहे थे तो इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला है। उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा जेल है। या फिर गवर्नर साहब ने गलत कहा तो फिर वो तस्लीम करें ना, आपके जज्बात में आके मैंने गलत किया कहा। लेकिन एक आदत सी हो गई है हमारे गवर्नर साहब को